हाँ जी, क्या आप लोगों ने मेरी नई ई बुक खरीदी है, हाउ टू ग्रैब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कस्टमर्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स। उसमें यान भी है, फैब्रिक भी है। देखो, मुझे बहुत से लोग कहते हैं सर हमें एक्सपोर्ट की पार्टियां दें, एक्सपोर्ट के कस्टमर दें। भाई, हम अब एक्सपोर्ट के कस्टमर पार्टियां किसी को नहीं देते यार, वो पकड़ कोई पाता नहीं है, सच्ची बात है। अगर मैं किसी को पार्टी दे भी देता हूँ ना एक्सपोर्ट की, तो वो पकड़ नहीं पाता, काम नहीं कर पाता। उसके लिए हमने एक ई बुक बनाई है, उसमें बहुत सारी वीडियोज हैं। उसमें हम बताया है कि कैसे एक्सपोर्ट की पार्टियों को पकड़ना है, उनसे काम करना, अपना माल बेचना है। हाँ जी, सब खुश हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। सन 2007 या 2008 की बात है कि मैं कंपनी में काम करता था। बड़ी मारूफ कंपनी है पाकिस्तान की, कराची के अंदर है। हम लोग पॉलिएस्टर का ब्लैक रंग का एप्रन 3 कंटेनर अमेरिका की एक कंपनी को शिप कर रहे थे। अच्छा, ये वीडियो क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से, एक क्वालिटी कंट्रोल का बड़ा मुनफरिद, अनोखा और बड़े मज़ेदार वाक़या है जो मेरे साथ खुद हुआ है। अच्छा, इसको ज़रा समझना ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को ना इससे एक बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलेगी कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होती है और क्वालिटी कंट्रोल को कैसे किया जाए। तो खैर, वो 3 कंटेनर का एप्रन का ऑर्डर था और वो बिब एप्रन थे बेसिकली, और वो हम अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहे थे। कलर था जेट ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक कलर होता है। अच्छा, ये पॉलिएस्टर जब डाई होता है ना, तो पॉलिएस्टर ऐसे डाई नहीं होता। पॉलिएस्टर को बेसिकली छोटे छोटे जेट्स पर डाई किया जाता है। इनका अपना एक प्रोसेस है, या प्रेशराइज जिगर होता है। तो जेट्स होते हैं कोई 200 किलो, 300 किलो, 500 किलो, 1000 किलो, मिसाल दे रहा हूं। तो एक कंटेनर में तकरीबन कोई 20,000 किलो से भी ज्यादा माल आ जाता है, तकरीबन मोरलेस। अब 20,000 किलो या 15,000 किलो माल आएगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज 15,000 किलो माल पकड़ लें, और 500 किलो का एक जेट है। तो 500 किलो एक मरतबा डाई होगा ब्लैक शेड में, फिर वो बाहर आ जाएगा कपड़ा, फिर दोबारा उस मशीन में 500 किलो कपड़ा डाला जाएगा, फिर वो डाई होगा, फिर बाहर आ जाएगा, फिर वो उस मशीन में दोबारा 500 किलो डाला जाएगा। तो अगर 15,000 किलो का एक कंटेनर है, मिसाल दे रहा हूं, तो उसमें 30 दफा अलग अलग मशीन में, यानी एक ही मशीन में अलग अलग दफा डाला जाएगा। तो इससे इम्कानात ऐसे होते हैं कि 30 डिफरेंट शेड बन जाए कलर ब्लैक के, यानी एक ही कलर ब्लैक हो लेकिन 30 डिफरेंट शेड बन जाए। अच्छा, इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेबल तो होता है, मगर किसी क्लॉजेस के साथ ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं होता। खैर, बहरहाल अभी मैं आपको जब कहानी बताऊंगा तो आपको और मजा आएगा। हम आगे चलते हैं। तो वो माल जो है हमारा तैयार हो गया, स्टिच हो गया, एप्रन्स बन गए, कार्टन में पैक हो गए। अच्छा, ये बेसिकली होटल्स में जा रहा था। तो होटल्स में जो माल जाता है ना, वो इस तरह सेपरेट पैकिंग नहीं होती। वो तकरीबन 10 पीस या 15 पीस या 20 पीस एक बड़े पॉली बैग में, मास्टर पॉली बैग में पैक कर दिए जाते हैं और उसके बाद भेज दिया जाता है, क्योंकि आगे बेचना नहीं होता उन्होंने, आगे उन्होंने होटल के अंदर पहनना होता है। ये जो रूम सर्विस का स्टाफ होता है, ये जो किचन वाले होते हैं, शेफ वगैरह होते हैं, ये सब पहनते हैं इसको। कभी कभी ये वेटर्स भी पहनते हैं इसको। तो अब जब ये वहां जाना था, तो कार्टन्स के अंदर एक बड़े पॉली बैग में 10, हम यूं समझ लो कि 12 एप्रन्स एक पॉली बैग में, 12 एप्रन्स एक पॉली बैग में, 24 का नहीं, शायद 48 का एप्रन का जो है ना, वो पूरा एक कार्टन बनना था, जहां तक मुझे याद पड़ता है। हो सकता है 24 हो, बहरहाल। तो ये वहां पे चला गया। अब ये जब ये माल शिप हो रहा था, तो उसमें एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ये होती है कि जो काम कंपनी मेरी क्वालिटी कंट्रोल मेरी कंपनी कर रही है, उसकी बात नहीं हो रही। जो बाइंग हाउस वाले या जो बीच में लोग होते हैं, कमीशन एजेंट जो होते हैं टेक्सटाइल के, वो जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उनकी बात भी नहीं हो रही। एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होती है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, अमेरिकन, यूरोपियन, एशियन कंट्रीज ने पाकिस्तान में अपने ऑफिस खोले हुए हैं, और वो आते हैं और सिर्फ इंस्पेक्शन करके जाते हैं। उनका कोई और काम नहीं होता। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको फिर बाहर से जो कस्टमर है वो पैसे देता है इंस्पेक्शन करने के। वो आई और उसने हमारे माल को इंस्पेक्ट किया। चूंकि ये बात कॉमन सेंस की थी कि शेड्स आएंगे, एक 15,000 किलो में कोई 20, 25, 30 शेड बनेंगे, ये तो नेचुरल सी बात है। उन्होंने उसको ओके दे दिया, क्योंकि जो शेड वेरिएशन थी, वेरिएशन कहते हैं जितना दूर होता है ओरिजिनल से, जितना कलर दूर होता है, इतना अलाउ टॉलरेंस के अंदर था। अब उन्होंने ये इसको ओके दे दिया, लेकिन ओके देने के बाद, चूंकि मैं वहां खुद खड़ा हुआ था, इंस्पेक्शन करवा रहा था, मैंने उसके अंदर एक फॉल्ट देखा। अब देखो, हमारे क्वालिटी कंट्रोल ने भी उसको ओके कर दिया, थर्ड पार्टी मल्टीनेशनल क्वालिटी कंट्रोल ने भी उसको ओके कर दिया। अब तो ये माल जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद इसके ऊपर बहुत बड़ा क्लेम आता, बहुत बड़ा क्लेम आता। वो चीज वहां बैठ के मैंने एनालाइज की। मैं आपको समझा रहा हूं क्वालिटी कंट्रोल क्या होती है। पहले क्वालिटी कंट्रोल को समझ लो। आसान चीज नहीं है, लगता है बच्चों का खेल। आके देखा, हैम देखा, सीम देखी, कलर देखा, ब्लीडिंग देखी, लैब टेस्ट रिपोर्ट देखा, शिप कर दिया। इतना आसान नहीं है, इसका एक विजन है। अच्छा, उसमें हुआ क्या था? उसमें हुआ था कि जो एक कार्टन ना, विद इन 1 कार्टन एक ही ब्लैक के 4 शेड थे, क्योंकि वो जब सारा माल आता गया ना स्टिचिंग यूनिट में, तो मिक्स होता गया। शेड अलग अलग नहीं किए गए,
हर शेड को 500 किलो के शेड को अलग अलग करना चाहिए था, इसे सॉर्टिंग कहते हैं। फिर एक साथ एक ही शेड को एक कार्टन में पैक करना चाहिए था। ऐसा हुआ नहीं, वो मिक्स होता रहा, मिक्स होता रहा, मिक्स होता रहा, तो एक ही कार्टन में 3-3 शेड, 4-4 शेड, 5-5 शेड जा रहे थे। सब शेड टॉलरेंस के अंदर थे, लेकिन बायर के लिए कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसकी भी जरा रीजन सुनो, बड़े मजे की बात बता रहा हूं। देखो, एक किचन है, ठीक है ना, उस किचन में कोई बड़ा होटल ले लो, लेट्स से हिल्टन होटल है, हिल्टन होटल का एक किचन है। उस किचन में एक वक्त में 25-30 लोग काम कर रहे हैं। एक कार्टन आया, कार्टन को खोला, कार्टन में से निकाले एप्रन निकाले और सब शेफ्स को बांट दिए, ठीक है ना, सब ने पहने। लेकिन अगर एक कार्टन के अंदर ही 4-5 शेड्स जा रहे होंगे तो अलग अलग लोगों पे अलग अलग शेड्स चल रहे होंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है इंटरनेशनली। अलबत्ता एक्सेप्टेबल क्या है कि 20 शेड हो भले या 30 शेड हो, शेड वेरिएशन हो, लेकिन एक कार्टन में एक जैसा शेड जाए। जो एक लॉट डाई हुई थी वही लॉट उसके अंदर जाए, एक ही जैसा शेड हो, तो फिर जब वो कार्टन खुलेगा, वो 20 लोग पहनेंगे तो एक जैसा शेड होगा। अब समझ आया रीजन क्या होती है? जहां ये वेटर्स होते हैं, शेफ होते हैं, तो इनके भी अलग अलग सेक्शन होते हैं, वो कार्टन आते हैं। अगर कार्टन में एक जैसा शेड है तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर तो इसका मतलब है 20-25 लोगों ने भले एक डिफरेंट ब्लैक का शेड पहना होगा, लेकिन सबने एक जैसा पहना होगा, इसे यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। लेकिन अगर एक कार्टन में ही 4 शेड्स हैं, 5 शेड्स हैं, तो फिर उसी डिपार्टमेंट के वेटर, उसी डिपार्टमेंट के किचन वालों ने अलग अलग शेड्स पहने होंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस पर क्लेम मारता, बार ठीक ठाक क्लेम मारता। अच्छा, क्लेम क्यों मारता ये भी सुन लो। अब क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से तो जरा 10 मिनट की वीडियो बनेगी तो समझ लें बायर क्यों क्लेम मारता। फिर बायर क्या करता, अपने सारे कार्टन्स खोलता, सारे पॉलीबैग खोलता और सबके शेड अलग 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 करता। याद रखना, वहां पर जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत महंगी है। हमारी तरह पाकिस्तान की तरह नहीं है कि बहुत सस्ती चीप लेबर है। वहां बहुत चीप लेबर से मतलब है कि उनकी पाकिस्तान में लेबर को तनख्वाह कम दी जाती है। चीप लेबर का मतलब मेरा ये है, वहां पे इतनी वो नहीं है, वहां बड़ी एक्सपेंसिव लेबर होती है भाई। वहां पे उनको बहुत हाई सैलरीज दी जाती हैं, तो वो उस पर इतना बड़ा क्लेम आता। आप यूं समझ लो कि जो टोटल इनवॉइस वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल $50,000 है, तो तकरीबन 15 से 20 हजार डॉलर का सिर्फ क्लेम आ जाता। इस क्लेम को बचाने के लिए मैंने अपने मैनेजर को, उस वक्त मैं सीनियर मैनेजर था, और नहीं, उस वक्त मैं सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था और मेरे ऊपर एक मैनेजर था। मैंने अपने मैनेजर को बोला कि इसकी रीइंस्पेक्शन होगी, जबकि मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में था, मैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट में था, और मेरे बॉस को भी मेरी बात ज्यादा समझ नहीं आई थी। और जब वो जनरल मैनेजर प्रोडक्शन को पता चली और लोगों को उनके तो और जैसे कहते हैं ना हट गई है, अरे यार, जब हमारी क्वालिटी कंट्रोल ने अप्रूव कर दिया, थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल ने अप्रूव कर दिया, बीच के मिडिल मैन ने अप्रूव कर दिया, तुम कौन होते हो मार्केटिंग वाले जो चेंज करवाओ। लेकिन उसको मैंने जबरदस्ती चेंज करवाया, वो चेंज हुआ और सॉर्टिंग हुई हमारी फैक्ट्री में। सारा माल दोबारा खोला, सारे कार्टन्स पॉलीबैग दोबारा खोले, सॉर्टिंग होके शेड वाइज कार्टन्स बने और फिर शिप हुआ, और फिर माशाल्लाह पेमेंट भी आई, उस पर कोई क्लेम भी नहीं आया। देखो, मैं आपको सिर्फ बताना क्या चाह रहा हूं, क्वालिटी कंट्रोल आपको लगता है बहुत आसान है, क्वालिटी कंट्रोल इतना आसान नहीं है। बाज दफा ऐसे ऐसे मसाइल होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते और आगे इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ें कर देते हैं। देखो, मैं एक बहुत, मुझे क्वालिटी कंट्रोल का बड़ा अच्छा वाकया याद है। इसमें मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है, वो अभी आप जाके देखना। बहुत पहले अमेरिका में हम एक शिपमेंट कर रहे थे, ठीक है, तो अमेरिका के बेसिकली 2 पोर्ट्स हैं, एक लॉस एंजलिस है बिल्कुल वेस्ट साइड पे और ईस्ट साइड पे न्यूयॉर्क का पोर्ट है, 2 पोर्ट हैं। और हमने एक माल भेजना था, वो माल प्रिंटेड था, उसमें 2 डिजाइन थे, एक कार्टन के अंदर 2 डिजाइन चल रहे थे, एक थप्पी एक डिजाइन की, एक थप्पी एक डिजाइन की, और वो पूरा माल था। हमने पूरा माल बनाया, लेकिन हमसे ये गलती ये हुई कि हमने एक कार्टन में एक डिजाइन रखा, कार्टन में 2 डिजाइन नहीं रखे, और वो हमने माल पूरा भेज दिया। वो न्यूयॉर्क चला गया माल, और वहां से पूरे ऑल ओवर द अमेरिका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। हम पर बायर ने इतना बड़ा क्लेम मारा। हमने पूछा किस बात का क्लेम है? उन्होंने बोला देखो, अगर आपने एक कार्टन में 2 थप्पियां रखी होती, एक डिजाइन और एक डिजाइन, तो हम आधे कार्टन भेज देते लॉस एंजलिस, आधे कार्टन रखते न्यूयॉर्क में, कोई मसला ही नहीं होता, मसला हल हो गया। लेकिन आपने ऐसी हरकत नहीं की, आपने एक ही में 2 डिजाइन गए, ये आधे कार्टन जाने थे वहां पे लॉस एंजलिस। तो जाहिर बात है, जब ये आधे कार्टन वहां चले जाते, अगर चले जाते, तो उनको सिर्फ एक डिजाइन मिलता और हमें एक डिजाइन मिलता। तो हमारा तो स्टोर में डिजाइन ही एक होता, जबकि हमने कैटलॉग में, अपने प्रमोशन में, मार्केटिंग में 2 डिजाइन शो किए हुए थे। उन्होंने सारे कार्टन्स खोले, उसकी सॉर्टिंग हुई, उसको बनाया गया, बाय एयर दोनों जगह भेजा गया, और उसका उन्होंने बाय एयर कॉस्ट का क्लेम भेजा।
क्वालिटी कंट्रोल लगता बहुत आसान है कि बहुत आसान है, लेकिन यकीन करो इतना मुश्किल काम है कि आप सोच नहीं सकते। एक छोटी सी मामूली सी गलती जो बाज़ाहिर हर जगह से अप्रूव भी हो गई है, लेकिन यकीन करो वो इतना बड़ा वबाल क्रिएट कर देती है कि कभी कभी आप सोच भी नहीं सकते। तो देखो, मैं क्वालिटी कंट्रोल वालों के लिए कहता हूं कि अपने विजन को एनहांस करें। ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है कि आप अपने विजन को एनहांस करें। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मैंने 3 ही बुक्स बनाई हैं। कौन सी? गारमेंट कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, होम टेक्सटाइल्स जिसमें फैब्रिक एंड बेडिंग है, और टावल कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या ज़बरदस्त ई बुक्स हैं, देखो तो सही। इसमें उसके अंदर वीडियोस हैं, रिटन ट्यूटोरियल्स हैं, पिक्चर्स हैं, कॉस्ट शीट्स हैं। इसको खरीदो, तुम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ओके गाइज, आपने क्या करना है, देखो बहुत आसान तरीका है कि इस वक्त 1000 की तीनों ई बुक्स मैंने कर दी हैं। आप मेरी मार्केटिंग टीम से कनेक्ट करोगे, टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल वालों से, वो आपको उसकी पेमेंट टर्म्स दे देंगे, आप पैसे भेजोगे और 72 घंटे के अंदर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी। और गाइज अपना खास ख्याल रखें।